नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। तो आइए जानते हैं आज की बड़ी खबरें। बिजनौर महात्मा विदुर स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय बिजनौर में आउटसोर्सिंग कर्मचारी पिछले 4 महीने से वेतन न मिलने से नाराज सभी कर्मचारी बैठे धरने पर, स्वास्थ्य सेवाएं की ठप। बिजनौर मेडिकल कॉलेज में कार्यरत सभी VRGR प्राइवेट लिमिटेड आउटसोर्सिंग कर्मचारी पिछले काफी समय से पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपने सेवाएं दे रहे हैं, परंतु हमें अत्यंत दुख के साथ यह संचित करना पड़ रहा है कि पिछले 4 महीने से मई, जून, जुलाई और अगस्त का कर्मचारियों को भुगतान नहीं किया गया। समय पर वेतन न मिलने से नाराज सभी कर्मचारी स्वास्थ्य सेवाएं बंद कर धरने पर बैठ गए और नारे लगाने लगे कि हमारे परिवार के सामने भरण पोषण और 2 वक्त की रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वही बच्चों की स्कूल की फीस, घर का किराया और बिजली का बिल जमा न होने के कारण हमें मानसिक प्रताड़ना और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद हम लोग 4 महीने से बिना वेतन के लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब त्योहार सामने आ गए हैं और घर पर फैमिली के सामने भी संकट आ खड़े हुए हैं, तो ऐसे में हम लोग क्या करें? अगर बिना वेतन की ड्यूटी करते रहे तो हमारी शुद्ध बुद्ध लेने वाला कोई नहीं है, जबकि सूबे में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। इसके बावजूद अपने स्वास्थ्य मंत्री ब्रिजेश पाठक जी का भी कहना है कि सभी कर्मचारी, चाहे वह किसी भी विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग का हो, समय पर उनका वेतन उनके खाते में पहुंच जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग का वेतन 4 महीने से रुका हुआ है। मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल ललिता चौधरी का कहना है कि सभी कर्मचारियों की सैलरी जल्द से जल्द उनके खाते में पहुंच जाएगी और मुझे सभी 1 महीने ही आकर हुआ है। मुझे पहले यहाँ पर क्या चल रहा था मुझे नहीं पता और मैं व्यवस्था बना रही हूँ और समय पर सभी कर्मचारियों की आगे से वेतन पहुँच जाएगा। मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल की बात से सहमत नहीं कर्मचारी। उनका बस एक ही बात का कहना है कि जब तक हमारी सैलरी हमारे खाते में नहीं आ जाती तब तक हम लोग काम पर वापस नहीं जाएंगे और जैसे ही हमारे वेतन हमारे खाते में जाता है तो हम लोग अपने अपने काम पर वापस हो जाएंगे ताकि हम तनाव मुक्त होकर अपनी ड्यूटी कर सके। कि मैंने कहा पहुंच जाएगा, लेकिन अब सरकारी कामों में भी ये होता है कि इनको पहले DGMA मैडम से साइन नहीं हुए। मैंने कहा तुम वहीं रुको, दोबारा मैंने गाड़ी से स्पेशल भेजा, साइन करवा के आए हैं, पहुंच गई है इनकी 2 महीने की सैलरी पहुंच गई है। मेरी इनके मालिक से बात हुई है, मैंने कहा 1 महीने की तुम डालो, लेकिन कोई सुनने को नहीं तैयार। मैंने कहा भाई मैं तो आश्वासन दे सकती हूँ और ये हुआ भी है। अभी मुझे 1 महीना हुआ नहीं है, ये 4 महीने की सैलरी लेके बैठे हुए हैं। पहले क्यों नहीं बोले ये 1 महीने से पहले? मैं समझ रही हूँ, मैंने तभी कोई धमकी नहीं दे रहा, आपके सामने कोई धमकी नहीं दे रहे हैं। ये आपस में ही ऐसे कुछ लोग उकसाने वाले होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं और कोई नहीं। इससे पहले भी धरना नहीं था, वो आए थे मेरे पास सब मिलके। मैंने कहा था कि तुम्हारी सैलरी आ जाएगी, वो वापस चले गए, कोई उन्होंने ना रोका था, कुछ नहीं किया। तो उसके बाद अब ये प्रोसेस में ये तो तुम भी जानते हो कि लखनऊ से यहाँ से नहीं आता, मेरे साइन से नहीं होगा। लखनऊ जाते पूरा इनका बिल बनता है, लखनऊ जाता है, फिर टोकन जनरेट होता है, फिर वो वहाँ से साइन हो के आते हैं, फिर ये प्रोसेस PO के पास जाती है। रिवर्स जैसे फाइल आई है इसमें ही लग जाता है, इसमें 1 हफ्ता लग जाता है। इसीलिए मैंने अब इन कर्मचारियों की सैलरी पहुँच गई है सैलरी, हो सकता है शाम को ही पहुँचे सभी की, 25-30 लोगों की आ गई है सैलरी, पहुँच गई है, रिलीज हो गई। हाँ जी, मेरा तो पैरेलल काम चल रहा है, जो मरीज की स्लिप बन रही है, मरीज देखे जा रहे हैं। OPD आज आप धरने पर बैठे हैं, क्या मामला है? सर 4 महीने की सैलरी होगी, वो भी 1 महीने की सैलरी भी नहीं है।
क्या प्रशासन विभाग क्या कह रहा है? प्रशासन का हर बार काम देते हैं सर, काम करते हैं। छोटे बच्चे को छोड़ के आते हैं सर, उनकी सैलरी नहीं आ रही तो परिवार कैसे चलेगा? परिवार के लिए हमारा तो आपका अगला कदम क्या होगा? वेतन नहीं मिल पाया तो नहीं मिलेगा तो घर में पैसा नहीं दिला रहे हैं, पीएम का भी पता नहीं चल रहा, पीएम का ये पता नहीं चल रहा हमारा कट रहा है नहीं कट रहा है, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा हमें। बताओ और हमें आपके उच्च अधिकारी को क्या कहना है इस मामले में? तो पता पुलिस को बुलाने की धमकी दी जा रही है, बताओ इसके लिए क्या पता चला? अपने हक के लिए चला सकते हैं ना, 4 महीने से हमारी सैलरी नहीं आ रही, इसके लिए लड़ना पड़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यदेव शर्मा है। आज अस्पताल में धरने में बैठे हैं, क्या मामला है? सर हम 803 कर्मचारी के 4th क्लास कर्मचारी हैं। हमारी 4 मंथ से सैलरी नहीं आ रही है, इसलिए हम बहुत परेशान हैं। ये सभी लोग सब परेशान हैं। 1 तक रुपया इनकी जेब में नहीं रहा। अब तक कैसे काम चलेगा हमारा? सुनो, माननीय मुख्यमंत्री के सख्त आदेश है कि आउटसोर्सिंग कर्मचारी का शोषण नहीं होगा, और यहाँ शोषण हो रहा। क्यों हो रहा? हम ये पूछना चाहते हैं, कौन अधिकारी हमारी सैलरी खा रहा है, जो हम पूछना चाहते हैं। और हमें धमकी दी जा रही है, तुम्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्यों निकाला जाएगा? क्यों पूछ जाते हैं? अनु कह रहे पुलिस को बुला लेंगे, तुम्हें छिदवा देंगे। कौन छिदवाएगा? हम अब हम अपना हक तो मांग रहे, किसी से कुछ और थोड़ी ना मांग रहे। हम भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक मांग रहे हैं। और अपने हक के लिए अगर लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। बिजनौर से वसीम खान की रिपोर्ट। अगली खबर। पानी ले जा रहे पिता पुत्र पर गिरा विद्युत पोल, हुई मौके पर मौत, महिला हुई घायल। पाली जिले के खिनवाड़ा थाना क्षेत्र के पिलेवानी गांव में पानी लेने जा रही एक परिवार खेत में खड़ा क्षतिग्रस्त विद्युत पोल नीचे गिर गया। करंट लगने से पिता पुत्र की तड़क पर मौके पर ही मौत हो गई और महिला भी करंट की चपेट में आकर घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए पाली के बांगड़ अस्पताल पर भर्ती कराया गया। खिवाड़ा थाना प्रभारी बलप्रभु सिंह ने बताया कि हादसे में उदयपुर जिले के देवला गांव निवासी रामाराम और उसका पुत्र शेनाराम की भी मौत हो गई। पत्नी सुंदरी घायल हो गई। तीनों खेत में मजदूरी के साथ लकड़ी काटने का काम करते थे। तीनों पानी लेने के लिए निकले थे। खेत में खड़े क्षतिग्रस्त विद्युत पोल के पास से गुजरे। अचानक उन पर विद्युत पोल गिर गया और करंट की चपेट में आने से रामाराम और उनके बेटे शेनाराम की मौके पर मौत हो गई, तो पत्नी घायल हो गई। फिलहाल पुलिस द्वारा शवों को मोर्चरी पर रवाना गया है और घायल महिला को पाली बांगड़ अस्पताल में उपचार चल रहा है। पाली से सुरेश पवार की रिपोर्ट। तो ये थी आज की खबरें। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।